हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से हम MACP के संबंध में वीडियोस की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत MACP के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपसे संबंधित नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक का दिनांक 1/4/2023 को MACP के तहत वेतन किन परिस्थितियों में संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक श्रेणी तृतीय जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 27 वर्षीय ACP प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L14 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक श्रेणी तृतीय जिनकी पदोन्नति उपरांत वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत है, वह दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 27 वर्षीय ACP प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L14 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक श्रेणी तृतीय जिनकी 2 पदोन्नति उपरांत प्राध्यापक पद पर कार्यरत है, वह दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 27 या 30 वर्षीय ACP प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L14 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई अथवा प्राध्यापक पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 1/4/2023 से पूर्व दूसरी ACP प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L14 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति प्राध्यापक पद पर हो चुकी है और दिनांक 1/4/2023 से पूर्व तीसरी ACP प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L16 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 10 वर्षीय ACP प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L14 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है अथवा उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 20 वर्षीय ACP प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L16 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जो कि तीनों ACP प्राप्त करने के उपरांत 1/4/2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं, वह दिनांक 1/4/2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L17 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त प्रधानाध्यापक जो कि 2 ACP प्राप्त करने के उपरांत 1/4/2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं, वह दिनांक 1/4/2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 1/4/2023 को L17 में नियम 14(3) के तहत संशोधन होगा। ध्यान रहे, 1/4/2023 को MACP के तहत वेतन संशोधन की इसके अलावा और भी परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की भिन्नता होने की स्थिति में दिनांक 6/10/2023 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश व दिनांक 5/12/2023 को जारी FAQ ही अंतिम होगा। प्रश्न: मैं वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति सीधी भर्ती 2006 में व्याख्याता के पद पर हुई थी। वह वर्ष 2015-16 से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से कार्यरत हूँ। क्या 18 वर्ष 27 वर्ष पर कौन सा लेवल मिलेगा? आपकी नियुक्ति व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती से है, उसके बाद आपकी प्रथम पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर हो गई है, यानी आपको एक बार 26A का लाभ मिल चुका है। अब आपको वित्त विभाग के आदेश दिनांक 6/10/2023 के नियम 14(3) के अनुसार MACP में द्वितीय लाभ 18 वर्ष पर, L17 में एवं तृतीय लाभ 27 वर्ष पर L18 देय होगा। ध्यान रहे,
पदोन्नति होने पर परिस्थितियों के अनुसार लेवल दे होगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक जिन्हें 27 वर्षीय एसीपी का लाभ फरवरी 2017 में मिल गया था, वर्ष 2019 में विभाग द्वारा उन्हें द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्होंने पदोन्नति नहीं ली। अब वह अपनी वर्ष 2017 में प्राप्त एसीपी को एमएससीपी में परिवर्तन करवाना चाहते हैं। पदोन्नति का परित्याग करने से एमएससीपी प्रभावित होगी या नहीं, इस संबंध में एमएससीपी नियमों के तहत क्लियर नहीं है कि तीनों एसीपी प्राप्त कर कार्मिक द्वारा पदोन्नति फोरगो करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि एमएससीपी नियम प्रभावी तिथि 1/4/2023 को एसीपी नियमों की शर्तें पूर्ण करने पर ही एमएससीपी में वेतन पुनर्निर्धारण होगा। प्रश्न, सर कार्मिक की प्रथम नियुक्ति 3 जुलाई 1996 को तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई, जिनकी थर्ड एसीपी 3 जुलाई 2023 में हुई है, वो L12 से L13 में 69,000 से 71,300 पर जाता है। उनको एसीपी से L12 से L14 पर जाने पर 71,100 बन रहा है, या इसमें भी 71,100 से आगे की बेसिक देंगे। एमएससीपी नियम 14(8) के तहत आगामी पे लेवल में समान स्टेज होने पर समान स्टेज पर फिक्सेशन न करके उससे अगली स्टेज पर वेतन स्थिरीकरण होगा। इससे L14 में 73,200 पर फिक्सेशन होगा। उक्त कार्मिक वर्तमान में L12 में 69,000 पर है। एक इंक्रीमेंट के पश्चात 71,100 और इसके पश्चात अगले लेवल यानी L14 में 71,100 समान वेतन होने पर उससे अगली स्टेज यानी 73,200 पर उन्हें फिक्स किया जाएगा, क्योंकि एमएससीपी के नवीनतम निर्देशों के अनुसार लेवल परिवर्तन होने पर यदि आगामी लेवल में भी बेसिक समान रहता है तो उससे अगले वाली स्टेज पर फिटमेंट किया जाता है। मैं मंत्रालय कार्मिक हूं, क्या मुझे एमएससीपी का फायदा मिलेगा? वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी L10 में कार्यरत हूं। एमएससीपी में आपको कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि यह पदोन्नति पे लेवल आपको पहले से ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2022 के अनुसार दिया जा रहा है, इसलिए एमएससीपी से आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी L10 में हो। प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के बाद 2 पदोन्नति हो चुकी है। अब आपको 27 वर्ष पूर्ण करने या आपकी पदोन्नति अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होने पर L11 दिया जाएगा। मेरी पोस्टिंग सीधी भर्ती द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक 1988 में हुई तथा 9/18/27 वर्ष का एसीपी लाभ मिल चुका है। कोई पदोन्नति नहीं हुई है, क्योंकि शैक्षणिक की योग्यता पदोन्नति अनुरूप नहीं थी। 27 वर्षीय एसीपी मुझे 2015 में मिल चुकी है। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ दे होगा? मेरी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2023 को हो चुकी है, कृपया मार्गदर्शन करें। दिनांक 1/4/2023 में पे लेवल 14 में वेतन नियत होगा। 1 जुलाई 2023 को स्वीकृत होगी। संशोधित अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन प्रकरण संशोधित होगा। उपार्जित अवकाशों का नकदीकरण की अंतरराशि एवं माह अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक वेतन की अंतरराशि भी देय होगी। एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति 1994 तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रथम एसीपी 2004, द्वितीय एसीपी 2012 व वरिष्ठ अध्यापक पर प्रमोशन 2014 में, व्याख्याता पद पर प्रमोशन 2019 में हुआ। कार्मिक की तृतीय एसीपी कब मिलेगी? दिनांक 1 अप्रैल 2023 को 27 वर्षीय एमएससीपी में स्वीकृत होकर L14 में वेतन निर्धारण होना चाहिए।